17 फरवरी से 23 फरवरी तक का समय मेष राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज के इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ फरवरी माह के इन 7 दिनों के साप्ताहिक राशि फल के बारे में। इन 7 दिनों में जो ग्रहों की स्थिति होगी, जो नक्षत्र होंगे, योग बनेंगे या ग्रहों की चाल में जो परिवर्तन होगा, उनकी वजह से कैसा आपका जो दिनचर्या है उसमें बदलाव होंगे, क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ही निवेदन है। चैनल पर आप पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, अगर ग्रहों की बात की जाए तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव अभी कुंभ राशि में विराजमान हैं और उनके साथ हैं शनिदेव और साथ में बुध देव। अब इन 3 ग्रहों की जो एक स्थिति बनी हुई है, तो सूर्य के प्रभाव के कारण ग्रह अस्त हो जाता है और आने वाली 22 फरवरी को शनि सूर्य के प्रभाव के कारण या सूर्य से एक निश्चित दूरी के कारण अस्त हो जाएंगे। अस्त होने का मतलब होता है कि उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है, वो अपने रिजल्ट नहीं दे पाते हैं क्योंकि सूर्य का तेज ही इतना है। ये एक परिवर्तन है। इसके अलावा योग कई तरह के बनेंगे। बाकी आपकी राशि के स्वामी है मंगल देव, जो कि मिथुन राशि में विराजमान है, आपके तीसरे घर में बैठे भी हुए हैं। उनका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शुक्रदेव हैं जो अभी उच्च के चल रहे हैं मीन राशि में। तो ये कहीं ना कहीं इस पूरे सप्ताह में आपके जीवन में बदलाव लाने का कार्य भी करेंगे। किस तरह का करेंगे, तो सबसे पहले हेल्थ की बात कर लेते हैं। तो हेल्थ की अगर देखा जाए तो हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है और एनर्जी लेवल जितना आपका हाई है उस हिसाब से मन में कुछ बातों को लेकर चिंता हो सकती है। ये सप्ताह की शुरुआत से रहेगा, मध्य में चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और उसके बाद स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मानसिक रूप से भी आप चीजों पर अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। जिन चीजों के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन में परिश्रम कर रहे हैं, वो आपका करियर भी हो सकता है, वो आपका निजी जीवन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिन पे आप प्रयास कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्ट है वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। देखिए, जब सप्ताह की शुरुआत 17 तारीख आज से ही है, तो आपके कार्य में अड़चनें आ रही हैं, तो आप देखेंगे कि डे बाय डे आपकी जो अड़चनें हैं ना वो समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, दूर होती हुई दिखाई देंगी। इसमें आपके जो अपने हैं उनका सपोर्ट भी मिलेगा, आपके जो शुभचिंतक हैं उनका सपोर्ट भी मिलेगा। यानी समर्थन जो है लोगों का वो पूरे सप्ताह में मिलता रहेगा। कहते हैं ना कि जब किसी की आवश्यकता होती है, किसी की मदद की आवश्यकता होती है, तो न जाने कहीं से कोई मदद के लिए आ जाता है, जब हमारे कर्म अच्छे हों और जब हमारे प्लैनेट्स हमारा साथ दे रहे हों। वरना तो परेशानी में फंसे रहते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। तो करियर के लिए, कारोबार के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। और जो जिनके पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी चीज़ें जो हैं काफ़ी बेहतर हैं। और जो जॉब कर रहे हैं उनको अपने उच्च अधिकारियों से सहयोग मिल पाएगा, उनका समर्थन मिल पाएगा। आपका, मैं कह सकती हूँ, इस सप्ताह में आपका कद बढ़ सकता है, आपका पद बढ़ सकता है, आपके जीवन में सुखों में वृद्धि हो सकती है, सुख सौभाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, 12वें घर में शुक्र बैठे हैं, आपके 12वें घर में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, तो सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में खर्चे भी होंगे। अपनी अपनी सुख सुविधाओं पर आप खर्चा कर सकते हैं। कोई लग्जरी चीज़ें खरीद ली या कुछ ऐसे महंगे वस्त्र आपने खरीद लिए, तो इस तरह की चीज़ों पर आपका खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी आपके 11वें घर में सूर्य हैं, आपके 11वें घर में शनि हैं, आपके 11वें घर में बुध देव भी हैं। अब इन 3 ग्रहों का एक साथ होना इच्छाओं की प्राप्ति के लिए तो ठीक है। इच्छाएं होंगी मन में, चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं एक भाव होता है कि उम्मीद से ज़्यादा आपको मिलेगा। जब आप एक कारोबारी हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, तो उम्मीद से ज़्यादा आप लाभ की उम्मीद कर रहे हैं, तो वो प्राप्त भी होगा। मैं कहूँगी बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये चीज़ें इस सप्ताह में अच्छी होने वाली हैं। लाभप्रद रहेगा, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। लेकिन भावुक हो सकते हैं हर एक चीज़ को लेकर, मन में किसी भी चीज़ को लेकर भावुकता आ सकती है। तो इस भावुकता में क्या होता है, मेंटली टेंशन होती है,
क्योंकि मन भावुक कैसे हुआ, जब आपने सोचा, जब आपने उस बारे में सोचा तभी तो हुआ ना, तो वहां थोड़ा सा आप तनाव में आ सकते हैं। इसके बाद निजी जीवन में आप किसी अपने मित्र की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो परिचित भी पहले से था, लेकिन अभी अचानक से आप उसकी तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई देंगे। किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए उनसे मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको इस समय अवधि में देखने को मिलने वाली हैं। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो कपल्स के बीच में काफ़ी अच्छा समय रहेगा, नज़दीकियाँ उनकी अच्छी रहेंगी, और आप अपने लव लाइफ में कह लीजिए, आप अपने वैवाहिक जीवन में कह लीजिए, अपने पार्टनर की फीलिंग्स की कदर करेंगे, और आपको कदर करनी चाहिए। एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, एक दूसरे की भावनाओं का साथ रखना, ये आपके लिए अच्छा है। अगर आपका जीवन साथी की हेल्थ इशू कोई चल रहा था, तो उस बीमारी से उबरने में भी आपको इस सप्ताह में सहायता मिलने वाली है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेंगी आपके लिए, काफ़ी उपयुक्त मैं कहूँगी रहने वाली हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे छठे घर में केतु बैठे हुए हैं, तो किसी भी तरह से अपने धन को किसी ऐसी चीज़ में लगाने से बचना है जो गैर कानूनी है। बेशक आपको अच्छा मुनाफा दिख रहा हो कि आपने यहाँ इन्वेस्ट किया तो आपको बहुत बड़ा मुनाफा होगा, लेकिन ध्यान रखें, जोखिम लेने से पहले 10 बार सोच लें, क्योंकि वहाँ धन के नुकसान होने का ज़्यादा योग बना हुआ है। तो बस इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी परिवार के लिए अच्छा है, घर में खुशनुमा माहौल रहेगा, कुछ गेस्ट वगैरह भी घर में आ सकते हैं, जिससे परिवार में कुछ गतिविधियाँ बढ़ेंगी, और घर के जो वातावरण है वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव वाइब्स कहते हैं ना, घर में आए पॉजिटिव वाइब्स दिख रही हैं, वैसा ही आपके लिए रहेगा। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाने के इच्छुक हैं, तो उनके लिए संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दें अगर जाना है तब, क्योंकि इस दिशा में कर रहे लोगों को, इस दिशा में प्रयास कर रहे लोगों को सफलता मिलने का पूरा पूरा योग बना हुआ है कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने सुख साधनों को बढ़ाने की पूर्ति के लिए विदेश जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये एक यहाँ पर योग बना हुआ है। कुछ उपाय भी मैं बताऊंगी जो आपको इस समय अवधि में करने हैं। 22 फरवरी को शनिदेव अस्त हो जाएंगे, जो कि 11वें घर में हैं। 11वें घर के स्वामी भी हैं और 10वें घर के स्वामी भी शनिदेव हैं, तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है, रिजल्ट के लिए थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। लेकिन साथ में 11वें घर में बुध भी बैठे हैं, जो छठे घर के और तीसरे घर के स्वामी हैं, तो थोड़ी सी यात्राएं भी रहेंगी। साथ में सूर्यदेव बैठे हैं जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। तो चीज़ें जहाँ एक तरफ थोड़ी नेगेटिव हो रही हैं, वहीं थोड़ी सी उस तरफ पॉजिटिव भी हो रही हैं, तो बैलेंस बना हुआ है। अब उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय आपको करना चाहिए। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलेंगे काम के लिए, जब भी निकलेंगे सुबह को, तो एक हरी इलायची खाकर आप बाहर निकलें, हमेशा याद रखें। और नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। नियमित नहीं कर सकते तो रविवार के दिन करें, यह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।